हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस स्टडी। फ्रेंड्स, देखेंगे भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग देखने से देख सकते हैं आप, इससे पहले भी भारतीय संविधान से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल करा दिए गए हैं, साथ साथ इसकी अनुसूचियां करा दी गई हैं। अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात, नहीं देखे हैं तो आप इसे देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको कल तक पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और कुल 395 आर्टिकल हैं और 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ लिखा है 22 भाग, लेकिन हैं 25 भाग। कैसे हैं? 4A एक है, इसमें अगर 4 में 5 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 9 आएगा। 9A एक दूसरा एक भाग है, और 9 में अगर 5 जोड़ते हैं तो आपको आएगा 14। 14A एक भाग है। तो 3 भाग ए हो गए, 4A, 9A और 14A, यानी कि 4A, 9A और 14A, और 22 भाग ए। टोटल मिलकर के कितने हो गए? 25। तो 25 भाग कुल हैं। ठीक है, 395 आर्टिकल हैं, 12 अनुसूचियां हैं। वैसे अनुच्छेद जो हैं उनसे भी ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि उसमें भी ABC करके बहुत सारे पार्ट दिए गए हैं। तो लेकिन मूल रूप से 395 भी लिखा गया है। 12 अनुसूचियाँ हैं, स्टार्टिंग में 8 थी और प्रेजेंट में 12 हैं। लेकिन हमें अभी देखना है क्या? भाग देखना है और उससे रिलेटेड विषय देखना है कि उसमें क्या लिखा गया है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है भाग, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 से लेकर के 25 तक देखेंगे सभी भाग, और यहाँ पर विषय है, और यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है कि कितने से कितने के बीच में उस भाग का वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। इसको ज़्यादा हम इसको कोड में नहीं रखेंगे, हमें बस इतना भाग और विषय और इस पर किस कोड में रखा, किस भाग में रखा गया, बस इतने पे ध्यान देना और कुछ नहीं ध्यान देना है। बाकी सब ज़रूरत नहीं है अभी। देखते हैं भाग एक बात करता है संघ और उसके क्षेत्र की। और संघ और उसका क्षेत्र, अगर इंग्लिश वर्ड देखें तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कहते हैं, यानी कि यूटी कहते हैं। तो टी का देखिए, यू का कोई मतलब नहीं, टी का हो गया 1, यानी कि ये भाग 1 की बात हो रही है। नेक्स्ट है नागरिकता। और नागरिकता आप जानते हैं कि अगर हम भारत में पैदा होते हैं तो हमें नागरिकता की ज़रूरत ही नहीं है। नागरिकता तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है जो नए लोग हैं, यानी कि न्यू लोग हैं। तो नागरिकता की ज़रूरत किसको पड़ती है? न्यू लोगों की ज़रूरत पड़ती है। EW का कोई मतलब नहीं, N का मतलब हो गया 2, यानी कि भाग 2 की बात होती है। नेक्स्ट है मूलभूत अधिकार, जिसे कहते हैं मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए, मौलिक अधिकार हमें कैसे मिलता है? अगर हम जहाँ भी जन्म लेते हैं, जिस माँ के यहाँ या जिस पेरेंट्स के यहाँ जन्म लेते हैं, हमें अधिकार मिलता है उनके संपत्ति में। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारा कोई भी मूल अधिकार होता है तो हमारा उस अधिकार की देन कौन है? माँ, यानी माँ की वजह से ही। अगर माँ जन्म नहीं देती तो हमें अधिकार ही नहीं मिलता। तो माँ की वजह से हमें अधिकार मिलता है। हमारे मौलिक अधिकार हमारी किसकी वजह से मिलते हैं? माँ की वजह से मिलता है। तो बस आप याद रखिएगा, जहाँ भी मौलिक अधिकार आए तो आप याद रखेंगे कि अगर हमारी एग्जिस्टेंस है, यानी कि हम अगर जन्म लिए हैं तभी हमें अधिकार मिलने जा रहा है या मिल रहा है, और वो अधिकार किसकी वजह से मिल रहा है? माँ की वजह से मिल रहा है। तो ए का कोई मतलब नहीं, M का मतलब हो गया 3, यानी कि भाग 3 की बात हो रही है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपने देखा है कि जितने भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते हैं, होते भी हैं भी। तो क्या करते हैं कि ये लोग एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। ठीक है, वैसे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है कि कोई भी लाभ बनाया जाता है तो इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। लेकिन हमें याद रखना है अपने थोड़े दूसरे तरीके से एंटरटेन करके कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है हीरो लोग बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उल्टा याद रखना है, हीरो बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करते हैं, किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करने लगे तो लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। तो देखिए, HE का कोई मतलब नहीं, O का कोई मतलब नहीं, R का हो गया 4, यानी कि भाग 4 की बात हो रही है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य। मुख्य रूप से हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। कौन कौन से हैं? अगर आप याद है तो कमेंट करें। ठीक है, और 11वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा है और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की तरह के थ्रू जोड़ा गया है, उससे आप मुझे बता दीजिए कमेंट में। अगर आप तैयारी अच्छी से कर रहे हैं तो आपका यहीं पे टेस्ट होगा। आप सबसे लास्ट में जो 11वां मूल कर्तव्य है वो कौन सा है और किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है, आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, मूल कर्तव्य हमारे 11 हैं, और इसमें क्या क्या है? जैसे कि हमारे भारत के ध्वज की सम्मान करना, हमारे पैट्रियाटिक जितने भी देशभक्त लोग हैं सबका सम्मान करना। तो यही सब हैं हमारे मूल कर्तव्य, और भी बहुत सारे हैं, उनका डिस्कस करेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये हम थोड़ा सा हट के याद करते हैं कि हमारा मूल कर्तव्य ये भी है कि हम अपनी बाउंड्रीज की, जो भी हमारी बाउंड्रीज है देश की और उसकी एरिया की संप्रभुता बनाए रखें, उसकी रक्षा करें। तो हमारा मूल कर्तव्य क्या है? एरिया की रक्षा करना। ठीक है,
तो ए का कोई मतलब नहीं, आर का मतलब हो गया 4, ई का कोई मतलब नहीं, ए का भी कोई मतलब नहीं, लेकिन एरिया लिखा है मैंने, लास्ट में ए आया है तो यहाँ पे ए लगा सकते हैं, क्योंकि बस ऐसे याद रखने के लिए कि हमारा 4A की बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है भाग 5, ये है संघ, लेकिन संघ यहाँ पे लिखा गया है पूरा जो कंप्लीट है संघ का शासन। तो संघ का शासन आप जानते हैं, कोई भी संघ हो, कोई भी सरकार हो, बस भ्रष्टाचार तो हर जगह संलिप्त है। आपने देखा 69,000 शिक्षकों की भर्ती में कितना घोटाला, हर जगह घोटाला, पुलिस भर्ती में घोटाला, हर जगह घोटाला होता है। तो बस भ्रष्टाचार तो हर जगह है। तो संघ का क्षेत्र, अरे संघ का शासन, संघ का शासन भी क्या है, हेल की तरह है, नरक की तरह है। एच ए का कोई मतलब नहीं, आई का कोई मतलब नहीं, एल का हो गया 5। ठीक है, राज्य का शासन, तो राज्य का शासन आप जानते हैं कि राज्य में गोवा नंबर 1 है, यहाँ की सबसे ज़्यादा इनकम, पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, आप मुझे कमेंट करिए, और उत्तर प्रदेश किस नंबर पे ये भी कमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए राज्य में गोवा का शासन सबसे अच्छा है और पर कैपिटा इनकम भी सबसे ज़्यादा है, और ऐसे भी इनकम ज़्यादा है। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, गोवा, तो जी का हो गया 6, ओ ए का कोई मतलब नहीं, तो राज्य का शासन सबसे अच्छा किसका है, गोवा का, अपने माइंड में याद रखना है बस। नेक्स्ट है, देखिए 7वां, नेक्स्ट है संविधान। तो संविधान की बात, अगर हमारे संविधान है, संविधान जो है आप जानते हैं कि सबसे, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे कह सकते हैं लेंथीएस्ट है, यहाँ पे मतलब लचीला भी है और हार्ड भी है, दोनों तरह का संविधान है। इसमें अगर संशोधन करना चाहें तो संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ओके, संविधान की बात अगर की जाती है तो इसमें हम याद रखना है कि ये 7वां संशोधन हुआ था और 1956 में हुआ था, आर्टिकल 238 में इसकी बात की जाती है। हम याद रखेंगे कि संविधान, भारत के संविधान पर किसी को कोई शक नहीं है, शक, एस का 0 होता है, ए का कुछ नहीं, के का 7, 07 यानी कि भाग 7 ही होगा, भाग 7 की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर। नेक्स्ट है संघ राज्य क्षेत्र। अब यूनियन टेरिटरी होती है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी। अब हमारे देश में कितने यूनियन टेरिटरी हो गए हैं, जब से धारा 370 हटी तब से लेकर के अब तक कितने हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ ही साथ आप मुझे बताएंगे कि देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ कि लोकसभा का चुनाव 2 ही यूनियन टेरिटरी में होता है, एक तो दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी, और यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके ऊपर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप जानते हैं कि दिल्ली में क्या होता है, वाईफाई फ्री दी जाती है, वाईफाई फ्री हर जगह, तो वाई का हट जाएगा कुछ नहीं, आई का कुछ नहीं, एफ का हो गया 8, तो भाग 8 की बात की जा रही है। यानी कि यूनियन टेरिटरी में सबसे अच्छा कोई है तो दिल्ली है, और दिल्ली में वाईफाई फ्री है, तो आप इस तरह से याद रख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है पंचायत। इसको कैसे याद रखेंगे, पंचायत की बात की जाती है तो पंचायत में आप ध्यान दीजिए कि पंचायत में जब होता है, वोट होता है, जब पंचायत में जाते हैं, पंचायत बैठती है, तो कुछ लोग होते हैं जो इधर की बात उधर की बात दोनों तरफ सुन लेते हैं, दोनों पक्षों की। इसके बाद क्या होता है, अगर निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो वोटिंग होती है, और वोटिंग होती है तो आप ध्यान दीजिए कि 2 बंदे हैं, एक मान लीजिए कि यहाँ पर है कोई राम और कोई है श्याम, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे राम और यहाँ पे है श्याम, दोनों का कोई वाद विवाद है, दोनों में वोटिंग हो रही है, तो ये कहा गया पंच को कि आप अगर जिसकी तरफ से जाइए और एक पेपर पे पाई खींच दीजिए। ठीक है, इस तरह से पाई खींच दीजिए, तो मान लीजिए इधर 4 लोग हैं, इधर 2 ही लोग हैं, तो जीत किसकी हो गई, राम की जीत हो गई। आप याद कैसे रखेंगे, पंचायत में वोटिंग जो है पाई खींच करके होती है। ठीक है, पंचायत में वोटिंग पाई खींच करके होती है, बस यही याद रखना है आपको। तो पी का हो गया 9 और कुछ नहीं। नेक्स्ट है नगर पालिकाएँ। तो नगर पालिकाएँ से एक शब्द पकड़िए, नगर पालिकाएँ यानी नगर की बालिकाएँ। ठीक है, नगर बालिकाएँ क्या करती हैं, पिया पिया ओ पिया पिया, गाना सुना है आपने, तो वही गाना गाती रहती हैं ज़्यादातर। नगर की बालिकाएँ तो नगर पालिका हो जाएगा उससे, और पिया पिया गाती हैं। तो देखिए पी का 9, आई वाई का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, लास्ट में ए है, इसको ए यहाँ पर लिख सकते हैं 9A। ओके, नेक्स्ट है भाग 10। इसमें क्या किया गया है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। याद कैसे रखेंगे, अनुसूचित जाति का क्षेत्र हो या फिर जनजाति का क्षेत्र हो, तो आप जानते हैं कि ये लोग कहाँ रहते हैं, ज़्यादातर जंगली इलाकों में रहते हैं, और यहाँ पर कोई जाए तो दिशा का ज्ञान नहीं रहता, दिशा भूल जाते हैं। देखिए SH होता है यहाँ पे, लेकिन मैंने S क्यों लिखा है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, दिशा भूल जाते हैं। D का 1, I का कुछ नहीं, S का 0, तो ये हो गया भाग 10। इस तरह से आप याद रख पाएंगे। नेक्स्ट है संघ और राज्यों के बीच संबंध।
तो संघ और राज्यों के बीच में संबंध आप जानते हैं बहुत ही खराब रहता है। आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार में कितना संबंध खराब रहता है, किसी भी तरह का डाटा का आदान प्रदान नहीं होता है जल्दी से, ठीक है। तो संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध हमेशा खराब होते हैं और डाटा का आदान प्रदान नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखेंगे। डी का 1 ए का कुछ नहीं, टी का 1 ए का कुछ नहीं, भाग 11 की बात हो रही है। नेक्स्ट है वित्त यानी कि फाइनेंस, संपत्ति आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, संविदाएं और वाद सबका, अगर इसको याद रखना है तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, वित्त भी फाइनेंस भी सबसे ज़्यादा टाउन में ही है, संपत्तियां भी सबसे ज़्यादा टाउन में ही है, संविदाएं और वाद विवाद भी टाउन में ही सबसे ज़्यादा होता है, बस आपको यही याद रखना है। तो देखिए टी का होगा 1, डब्ल्यू का ओ का कुछ नहीं, एन का 2, तो ये हो गया 12, भाग 12 की बात हो रही है। नेक्स्ट है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम सभी अब एटीएम स्वैपिंग मशीन के द्वारा होता है। आपने देखा कोई भी अगर कुछ भी सामान लेने जा रहे हैं या फिर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके पास एटीएम स्वैपिंग मशीन होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि डिजिटल पेमेंट हो रहा है हर जगह। तो भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार या वाणिज्य और समागम सभी क्या होते हैं, एटीएम स्वैपिंग मशीन के थ्रू होते हैं। तो एटीएम, तो देखिए ए का कुछ नहीं, टी का 1, एम का 3, हो गया भाग 13। नेक्स्ट है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं होती हैं जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस ये सब होती हैं। और एक और सेवा होती है जो डॉक्टर्स के लिए होती हैं, जो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स के लिए वैकेंसीज निकलती रहती हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं डॉक्टरों की भी होती है, ठीक है। तो डी का 1, आर का 4, यानी कि भाग 14। नेक्स्ट है अधिकरण, तो किसी भी चीज़ का आप अधिग्रहण कर ले हैं या अधिकरण हमने इस तरह से लिखा, तो अधिकरण से अधिग्रहण आप याद रखेंगे। अधिग्रहण कब होता है, किसी को डरा करके धमका करके लोग उसका अधिकरण कर लेते हैं, ठीक है। तो डरा करके अधिग्रहण होता है, अधिग्रहण से आप अधिकरण शब्द पकड़ लेंगे। तो देखिए डी का 1, ए का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, आर का हो गया 4 और लास्ट में ए है तो यहाँ पे ए लिख देंगे 14A। वैसे भी आपको याद है कि 4A है, 9A है और 14A है, सब में 5-5 का गैप है, यही सब ऐड हुए हैं संशोधन के थ्रू। ओके नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं निर्वाचन। और आप जानते हैं कि निर्वाचन, यहाँ की जो निर्वाचन आयोग है उसका मुख्यालय कहाँ है, आप मुझे कमेंट में बताइए। और निर्वाचन जैसे भी मुख्यमंत्री का निर्वाचन हो गया, वैसे तो आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ का कहीं नाम ही नहीं था जब यूपी का चुनाव हुआ, तो लेकिन दिल्ली से सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि रातों रात उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। ओके, याद कैसे रखेंगे कि निर्वाचन जो भी है किसी MP MLA का होता है तो सब दिल्ली से ही होता है। अब निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, अगर आपको याद है तो कमेंट करें। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर, ये मुझे कमेंट करें। तो दिल्ली, देखिए डी का 1, ई का कुछ नहीं, एल का हो गया 5, HI का कुछ नहीं, तो भाग 15 की बात हो रही है। नेक्स्ट है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध। तो सोचिए कि कुछ वर्ग हैं ऐसे जिनको छोड़ दिया गया कि भाई जाओ डीजे बजाओ डांस करो, ठीक है। आप जानते हैं ना कि अभी डीजे बजाना भी यूपी में प्रतिबंधित है, तो अब इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है कि आप डीजे बजाओ। तो डी का 1, जे का 6, हो गया 16। नेक्स्ट है राजभाषा। राजभाषा आपने देखा होगा कि डाक की भर्ती निकलती है जो कि ग्रामीण डाक सेवक की, तो डाकियाँ अगर हैं तो उनको जिस राज्य में है उस राज्य की भाषा आनी ही चाहिए, ठीक है। तो राजभाषा डाकिया को आनी चाहिए, बस इतना याद रखिए। डी का 1, ए का कुछ नहीं, के का 7, IYE का कुछ नहीं, तो डाकिया 17। नेक्स्ट है आपात उपबंध। जब भी इमरजेंसी लगती है तो आप जानते हैं कि इमरजेंसी लगने से पहले जो भी सिचुएशंस होती हैं या फिर लग भी जाती है या लगने वाली होती है तो सारी चीज़ें टीवी पे प्रसारित होती रहती हैं। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की भी खबरें प्रसारित हो रही थी, धारा 144 लगी यानी कि इमरजेंसी लगी तो भी प्रसारित हो रही थी। तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, सारे उपबंध, आपात के उपबंध टीवी पर दिखाए जाते हैं, बस आपको यही याद रखना है। तो टी का 1 और वी का 8 यानी कि भाग 18 की बात हो रही है। नेक्स्ट है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण से किरण पकड़ लेंगे। किरण शब्द, किरण से क्या मिलता है आपको, धूप मिलती है, धूप से किरण मिलती है आपको। तो देखिए डी का 1, HOO का कोई मतलब नहीं, पी का हो गया 19, तो हो गया पूरा 19। ओके नेक्स्ट है संविधान का संशोधन। तो आपने देखा है संविधान का संशोधन जब भी होता है तो बहुत ही उथल पुथल करके होता है, यानी कि नॉइज हो जाती है, पूरे संसद गूंज जाता है।
तो संविधान संशोधन में नॉइज बहुत होती है। जब भी संविधान का संशोधन होता है, एन का 2, ओ आई का कुछ नहीं, एस का 0, ई का कुछ नहीं, यानी कि भाग 20 की बात हो रही है। नेक्स्ट है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। तो अस्थायी का मतलब होता है ना कोई चीज़ अस्थायी रूप से नहीं है, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। तो आप जानते हैं कि इंडिया ऐसा है जो जुगाड़ू है, कोई भी चीज़ देख ले तो बना ही देता है। तो इंडिया अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध में इंडिया नंबर 1 है, बस आपको यही याद रखना है। एन का हो गया 2, डी का हो गया 1, आई ए का कोई मतलब नहीं, यानी कि भाग 21 की बात हो रही है। नेक्स्ट है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो जैसे ही नाम की बात आए तो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं, तो हमने यहाँ पे नाउन लिख दिया। संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन सब क्या है, नाउन है। तो एन का हो गया 2, ओ यू का कुछ नहीं, एन का 2, यानी कि भाग 22 की बात हो रही है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया टोटल जितने भी भाग थे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अभी याद हो गए होंगे। अगर आपने अच्छे से नहीं देखा तो एक बार अच्छे से देख लीजिए कंप्लीटली, आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।